बलोचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बीएपी के नाराज अरकान ने वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीके अदम एतमाद पर 14 अरकान के दस्तखत हैं। हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी, अवाम अजियत में मुब्तला। सरकार को सारे काम छोड़कर दाम कंट्रोल करना चाहिए। रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, तहरीके इंसाफ मेरी जमात है, हम सब तहरीके इंसाफ में खड़े हैं। दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन। अफगानिस्तान को तनहा करने से मनफी असरात मुरत्तब होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, अफरा तफरी और इंसानी बहरान जन्म लेगा। दुनिया को अफगानिस्तान से हर सूरत बात करनी चाहिए। अमेरिका को कायदाना किरदार अदा करना होगा। अफगानिस्तान में जामिया हुकूमत चाहते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान मनसूखी पर इमरान खान का कहना था कि क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के लिए पैसा तरजीह है। इंग्लैंड से उम्मीद थी लेकिन उन्होंने मायूस किया। इंग्लैंड ने बगैर किसी मुशावरत दौरा मनसूख कर दिया। इंग्लैंड को सोचना चाहिए था कि उन्होंने क्या किया। पाकिस्तानी टीम ने मुश्किल वक्त में इंग्लैंड का दौरा किया। क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के लिए पैसा तरजीह है। इंग्लैंड से उम्मीद थी लेकिन उन्होंने मायूस किया। दोहा में अफगान तालिबान और अमेरिका के 2 रोजा मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर। शिद्दत पसंद गिरोहों, अमरीकी शहरियों के इनखला और इंसानी इमदाद पर तवज्जो मरकूज की गई। तालिबान ने दावा किया है कि अमेरिका ने मुल्क को इंसानी इमदाद की फराहमी शुरू करने पर इतफाक किया। अमरीकी तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि दोनों फरीकों ने बराह रास्त अफगान अवाम को मजबूत इंसानी इमदाद की फराहमी पर तबादला ख्याल किया। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत से नई मर्दमशुमारी जल्द करने का मुतालिबा। विफाकी हुकूमत को लिखे गए खत में कहा गया कि मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां करनी हैं। हल्का बंदियों के लिए कम अज कम 6 माह दरकार होंगे। शफाफ और बेहतरीन हल्का बंदियों के लिए हुकूमत दिसंबर 2022 तक मर्दमशुमारी मुकम्मल करे। तहरीके इंसाफ को पीपल्स पार्टी और नून लीग के माली गोशवारों और रिकॉर्ड तक रसाई मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब की दरखास्त मंजूर कर ली। फरूख हबीब ने दावा किया कि स्टेट बैंक के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग के 12 अकाउंट्स हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि डॉलर जखीरा करने वाले 47 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जाली वैक्सीनेशन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दोहरे शनाख्ती कार्ड का जुर्माना 10 से 5,000 कर दिया है। नून लीगी रहनुमा परवेज मलिक इंतकाल कर गए। परवेज मलिक तवील अरसे से बीमार थे। परवेज मलिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर भी थे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने परवेज मलिक की वफात को पार्टी का बड़ा नुकसान करार देते हुए अफसोस का इजहार किया। कहते हैं कि आज मुस्लिम लीग नून काबिल, वफादार और मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गई। परवेज मलिक मुखलिस भाई और साथी थे। उनकी रहलत से बहुत नुकसान पहुंचा है। उनकी नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी, वफादारी का ताल्लुक मिसाली रहा है। भारतीय लोकसभा के स्पीकर की पाकिस्तानी चेयरमैन सेनेट को खत के जरिए दौरा भारत की दावत। ओम बरेला ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पब्लिक अकाउंट कमेटी की सालाना तकरीब में शिरकत के लिए भारत आने की दावत दी है। पाकिस्तान में कोरोना का जोर कम होने लगा। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 28 अमवात, जहां बहक अफराद की तादाद 28,134 हो गई। 24 घंटे के दौरान 43,389 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि मजीद 1,004 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.31% रही।
शहर कायद में भी डेंगू वायरस के फैलने के खदशात के पेश नजर तमाम मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर जरूरी इक़दामात करने की हिदायत। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने मुतल्लिका इदारों को खत लिख दिया। आजाद कश्मीर के 2 हलकों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में LA-3 मीरपुर से तमाम 147 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यासिर सुल्तान 20,142 वोट लेकर कामयाब करार पाए। बिलावल भुट्टो की आजाद कश्मीर ज़िमनी इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी पर तमाम कारकुनों को मुबारकबाद। कहते हैं कि आजाद कश्मीर में एक और कामयाबी पर तमाम कारकुनों को मुबारकबाद हो। हमने तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाब में एक और शिकस्त दी। कराची से कश्मीर तक जीए भुट्टो बेनजीर। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा बलीन तरजीह है, चेयरमैन नैब ने वास्ते कर दिया। कहते हैं कि नैब पहली बार उन अफराद को कटहरे में लाया जाए जिन्हें बुलाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। 4 साल के दौरान 539 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए जा चुके हैं, जबकि करप्शन के खात्मे का मिशन जारी रहेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। गाजी फोर्सेस ने क्रैकडाउन में 900 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। भारत की जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरी अवाम सरापा एहतजाज। वर्ल्ड कप T20 में पहली बार DRS के इस्तेमाल की इजाजत ICC ने तस्दीक कर दी। T20 वर्ल्ड कप की इनिंग्स में टीम को एम्पायर्स के 2 फैसलों को चैलेंज करने का इख्तियार होगा। बेआमीर के सियाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। नारान नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। सियाहों और मुसाफिरों की बड़ी तादाद फंस कर रह गई। डिप्टी कमिश्नर का मुसाफिरों को बाबूसर नारान नेशनल हाईवे पर सफर करने से इज्तनाब का मशवरा। चीन के शुमाली सूबे शेनजी में होने वाली तूफानी बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सूबे के 70 अजला में लैंडस्लाइडिंग के बायस मकानात तबाह होने के मुतअद्दिद वाकयात रिपोर्ट किए गए। यमन के शहर अदन में कार बम धमाके में 4 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। यमनी हुकाम का कहना है कि धमाका बारूद से भरी गाड़ी के जरिए किया गया। हमले में गवर्नर और एक हुकूमती वजीर महफूज रहे। पोलैंड में यूरोपीय इतिहाद से निकलने के खदशे के पेश नजर लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में मुजाहिरे। पोलैंड यूरोप का हिस्सा है और कोई उन्हें इस इतिहाद से नहीं निकाल सकता। मुजाहिरीन के नारे। चीन के दबाव के सामने सर नहीं झुकाएंगे, अपने दिफा के लिए हर जमहूरी तरीका अपनाएंगे। ताइवान के सदर साई इंग का चीनी सदर शी जिनपिंग पे बयान पर रद्दअमल। कहा जल्दबाजी में रद्दअमल नहीं देंगे, चीन से बराबरी की बुनियाद पर बातचीत के लिए तैयार हैं। एटमी बहरी जंगी जहाजों की मालूमात बेचने के इल्जाम में अमरीकी जोड़ा गिरफ्तार। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक जोड़े का ख्याल था कि उन्होंने मालूमात बैरून मुल्क फरोख्त की, लेकिन हकीकत में वो FBI का खुफिया एजेंट था। जोड़े ने $1 लाख क्रिप्टो करेंसी के बदले मालूमात का तबादला किया। अमेरिका में मुसाफिर खातून ने नायाब कैमरे को बम समझकर शोर मचा दिया। लोगों की हिफाजत के लिए पायलट ने तैयारे की हंगामी लैंडिंग की और मुसाफिरों को फौरी तौर पर बाहर निकाला। 5 साल की उम्र से कंगफू करती 98 साला दादी के चर्चे। कंगफू दादी नौजवानों के लिए हिम्मत की मिसाल बन गई। दादी इस उम्र में अपने सारे काम खुद करती हैं और रोज नई टेक्निक सीखती हैं। और अखंड भारत की बत्ती गुल होने लगी। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वजारत कोयला के पास सिर्फ 4 दिन का कोयला रह गया। मोदी सरकार का बिजली बहरान पर जल्द काबू पाने का दावा।